अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगरे और आज हम बात करेंगे एसिडिटी यानी मैदे के अंदर तेजाबियत का बहुत ज़्यादा बनना, बहुत ज़्यादा होना, सीने में जलन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं 5 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके इस्तेमाल से जो है बहुत सारा लोगों को जो है ये पेशेंट्स को जो हमें रिजल्ट मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ऐसे लोग जो है सालों साल से एसिडिटी की बीमारी में जो है मुब्तला हैं और उनको जो है किसी दवाई से या किसी और तरीका इलाज से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको देते हैं। तो एसिडिटी जो है उनको ये एसिडिटी का मसला होता है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा मैदे के अंदर बनती है, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इसके क्या सिम्पटम्स हैं और इसके क्या कॉज़ेज़ हैं और कौन-सी वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमें खानी चाहिए और वो कौन-सी ग़िज़ाएँ जो हमें नहीं खानी चाहिए जिसकी वज़ह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और एक इसका जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं तो इसके क्या सिम्पटम्स हैं, तो हमें जो पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर पे हार्टबर्न, सीने में जलन, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। एसिडिटी और तेज़ाबियत वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे है खट्टी या कड़वी डकारें आती हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको एसिडिटी होती है, सीने में जो तेज़ाबियत होती है, तो ये सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर। मुँह में तलक्की मीन्स कड़वाहट महसूस होती है और चौथे नंबर पे है पेट भारी महसूस होना। इसके अंदर जो है पेट जो है पेशेंट का या उसका जो है भरा हुआ महसूस होता है। पेट में गैस और उफारा बहुत ज़्यादा बनता है। गैस और अफारा जो है बहुत ज़्यादा बनेगा। ये एसिडिटी के पेशेंट्स को हमें देखने को मिलता है और गले में जलन होती है। एसिडिटी की वजह से भी जो है खाँसी भी होती है। और 7वें नंबर पे है खाना हज़म ना होना। जो ऐसे पेशेंट जो एसिडिटी वाले पेशेंट होते हैं, तो उनको जो है खाना जो है हज़म नहीं होता है और खाने के बाद जलन का बढ़ जाना। जब भी ऐसे लोग अफ़राद जो एसिडिटी वाले होते हैं जिनको जो है जब भी खाना खाएँगे तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब हम ये थे इसके सिम्पटम्स, ठीक है, तो वो हमने आपको बताए। तो इसके अंदर जो है पेशेंट्स के देखने के अंदर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज़ेज़ की, इसके क्या कॉज़ेज़ हैं जिसकी वजह से ये तेज़ाबियत होती है। तो तेज़ाबियत इसके काज़ेज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ऐसे लोग या ऐसे अफ़राद जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ जो चीज़ें वो खाते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी होती है और तली हुई चीज़ें खाने से, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ये होती है। और देर से खाना खाना, ऐसे लोग होते हैं जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और देर से खाते हैं, फिर उनको भी ये एसिडिटी का मसला और इसकी ये भी एक वजह बन सकती है। और खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, सो जाना, ऐसे लोग जो होते हैं, जो खाना खाते ही फ़ौरन लेट जाते हैं, तो ये भी इसके काज़ वजह बन सकती है। मैदा कमज़ोर होना और ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ जो खाते हैं, तो ऐसी चीज़ें चिकनाई वाली बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर उनको जो है ये एसिडिटी का मसला हो सकता है। ये भी एक काज़ है। और वो अब मैं आपको बताऊँगा वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए यानी नहीं खानी चाहिए। तो वो परहेज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो परहेज़ करेंगे तो आपको ये मसला एसिडिटी का है, वो नहीं होगा। तो पहले नंबर है मिर्च मसाले वाली जो भी चीज़ें हैं, वो आपने उससे अवॉइड करना है, वो बिल्कुल नहीं खानी है। और दूसरे नंबर पे तली हुई चीज़ें, वो भी जो है उससे भी अवॉइड करना है, वो भी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। तीसरे नंबर पे चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और बेकरी आइटम्स होते हैं, वो भी इससे भी अवॉइड करना है, वो इस्तेमाल आपने नहीं करनी है।
पांचवें नंबर पे है खाना खाने के फौरन जो है वो आपने पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद जो है पानी जो बहुत ज्यादा पीते हैं, फिर उसको ये एसिडिटी का मसला हो जाता है, तेजाबियत बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ये आपने नहीं करना है। बहुत देर से जो है खाना आपने नहीं खाना है। खाना खाना जो है हमेशा टाइम पर ही खाना है। तो लेट आप जब खाना खाएंगे तो ये भी एसिडिटी का वजह बन सकती है। और जो ऐसे लोग, ऐसे अफराद जो टमाटर, नींबू और नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, तो इसका जो है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये जो है इसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। तो ये आपने चीज़ें जो हैं इस्तेमाल नहीं करनी है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत का मसला होता है, तो ये इस्तेमाल नहीं करना है। हेल्पफुल फूड्स जो हमें खाने चाहिए, जो हमें जो है जो एसिडिटी से, जिनसे एसिडिटी नहीं होती है, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमें खानी चाहिए। तो वो पहले नंबर पर सादा दही हो, और खीरे हैं, दलिया है, केला है, और नारियल पानी है। हल्की ग़िज़ा, कम मिर्च मसाले वाली हो, तली हुई चीज़ें ना हो, तो मीन्स हल्की ग़िज़ा हो, मिर्च मसाले वाली तेज़ वो ना हो, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हम खा सकते हैं। तो हमें इससे जो है हमारा मैदे के अंदर तेज़ाबियत और जलन कभी नहीं होगी। तो ये वो आपने जो है इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको वो होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर 5 मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं, हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो वो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो वो आप कॉम्बिनेशन नेट नोट कर लें, उसकी मेडिसिन है 5 मेडिसिन है, उसके नेम बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। तो पहले नंबर पे है आर्सेनिकम एल्बम, 30 पोटेंसी में है। और दूसरे नंबर पे अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में है। तीसरे नंबर पे है कास्टिकम 30 पोटेंसी में है। चौथे नंबर पे है कालीबाइक्रोमिकम, ये भी 30 पोटेंसी में है। और पांचवें नंबर पे है फास्फोरस 30 पोटेंसी। ये 5 मेडिसिन है, ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है, और उसको इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर मिक्स करना है। और फिर जो है आपने इसके 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। ये आपने इस्तेमाल करना है। आपको एसिडिटी का मसला है, आपको जो है सीने में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, गैस बनता है, और आपको जो है मैदे के अंदर वर्म है, और जो आपकी जो ये सी जो जलन वाली जो शिकायत है, वो एसिडिटी वाली जो आपकी शिकायत है, ये हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। आप जो है बिल्कुल इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी, और आपको दूसरी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग या अफराद जो बहुत ज़्यादा जो है एसिडिटी की और मैदे में जिनको जलन होती है, वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के तंग आ चुके हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये वो मेडिसिन है जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और हमेशा के लिए क्योर हो गए हैं, और हमारी उनकी जो बीमारी है, और ये एसिडिटी की और ये तेज़ाबियत जिनको होती है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो जो है आप तक उसका नोटिफिकेशन मिले, और आपको जो है हमारी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके जो है आपको जो है नॉलेज मिलती रहे। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट होता है हर बीमारी का, वो हम पेशेंट्स को देते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं, तो हमने आपको जो है बता रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।